आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। बड़ी राहत, मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने वापस ली हड़ताल। मुख्यमंत्री से सकारात्मक वार्ता के बाद सहमति, नई नीति फिलहाल होल्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित बस ऑपरेटर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल फिलहाल टल गई है। मुख्यमंत्री के साथ हुई सकारात्मक चर्चा के बाद मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से लाखों यात्रियों ने राहत की सांस ली है। नई परिवहन नीति और टैक्स वृद्धि से जुड़े अध्यादेशों के विरोध में बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर जाने की तैयारी में थे। उनका कहना था कि नई नीति के तहत किलोमीटर आधारित भुगतान व्यवस्था और बढ़ा हुआ टैक्स छोटे बस संचालकों के लिए व्यवहारिक नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में सरकार ने दोनों विवादास्पद फैसलों को फिलहाल होल्ड स्थगित करने का आश्वासन दिया है। साथ ही परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव और बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कमेटी बनाने पर सहमति बनी है, जो सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर समाधान निकालेगी। वीरेंद्र साहू, सचिव जबलपुर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने कहा, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे बस संचालक कर्ज लेकर अपना व्यापार चला रहे हैं। नई नीति से उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, लेकिन सरकार के ठोस आश्वासन और सकारात्मक पहल के बाद हमने प्रदेश व्यापी हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। शंकर दयाल शर्मा, बस ऑपरेटर जबलपुर की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि सरकार और बस ऑपरेटर्स के बीच संवाद कायम रहना जरूरी है, ताकि परिवहन व्यवस्था भी सुचारू चले और संचालकों का हित भी सुरक्षित रहे। यात्रियों को बड़ी राहत। अगर हड़ताल होती तो प्रदेश भर में बसों के पहिए थम जाते और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। इस फैसले से फिलहाल जनजीवन सामान्य बना रहेगा। कुल मिलाकर संवाद और सहमति के रास्ते ने एक संभावित बड़े परिवहन संकट को टाल दिया है। अब सभी की निगाहें संयुक्त कमेटी की आगामी बैठक और उनके फैसलों पर टिकी हैं। BL रजक, क्राइम रिपोर्टर, जबलपुर, श्रेय टीवी की खास रिपोर्ट। हमारी जो मध्य प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन के आह्वान पर ISBT बस ऑपरेटर एसोसिएशन और पूरे हमारे प्रदेश के जितने ज़िले हैं, उन सब की तरफ से ये मांग थी। जो नई परिवहन नीति आई है, सरकार ने नई परिवहन नीति लाए हैं, जिसमें हम बस ऑपरेटरों को एक बंधुआ बस ऑपरेटर बनाने के लिए एक नीति थी, जिससे हमारी रोजगार पर आंच थी, हमारा रोजगार छीना जा रहा था, हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही थी। जबकि हम पूरे शासन के नियम और कायदे से उनके परमिट लेकर उनसे फिटनेस प्राप्त करके और सारे टैक्स देने के बाद हम गाड़ियां संचालित करते हैं। उसके बावजूद सरकार ऐसा नियम ला रही थी कि इसके बावजूद हम उनको किलोमीटर के रेट से उनको पैसा दें, 2000-3000 रुपये चालू कर से समझ लो, या तो जो वर्तमान चल रहा है उनको महीने पे दें, और फिर उसके बाद टेंडर के जरिए वो किलोमीटर बेसिस 2 से 3 रुपये लगाने की नीति थी। इतने भारी भरकम खर्च के साथ हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चलता है। इसमें हमारे जनता की जो हम सेवा करते हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि हमको व्यापार में लाभ नहीं होता। वो ऑपरेटर छोटे छोटे हैं हमारे, उनको अपना कर्ज लेके व्यापार करना पड़ता है। इसलिए पूरे प्रदेश में इस नीति का विरोध हो रहा था। उसके लिए हम सब ने पूरे जिलों से ज्ञापन सौंपे शासन को, और ये मांग की थी कि दोनों अध्यादेश, एक टैक्स बढ़ाने का था और एक हमारा ये नई नीति का था। दोनों के खिलाफ जब पूरे प्रदेश में ऑपरेटर एक लामबंद हुए और उन्होंने जब इस मांग को उठाया, तो कल जो हमारी 2 तारीख से हड़ताल प्रस्तावित थी अनिश्चितकालीन, उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार को मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को मध्य प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन को आमंत्रित किया वार्ता के लिए। कल हमारी वार्ता हुई और ये उन्होंने आश्वस्त किया कि ये जो नई परिवहन नीति है, इसको हम होल्ड पे करते हैं। जो दूसरा राजपत्र में जो प्रकाशन है, उसको टैक्स के संबंध में, उसको दोनों को होल्ड पे रख के ये कहा गया है कि परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव और बस ऑपरेटर एसोसिएशन के हमारे जो वहाँ पर कमेटी बनेगी, उनकी शंकाओं के समाधान के पश्चात ही इस नीति पे आगे विचार किया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस आश्वासन के बाद हमारे प्रदेश एसोसिएशन ने इस हड़ताल को वापस लिया है। हमारी अनिश्चितकालीन जो प्रस्तावित हड़ताल थी, इसको हमने वापस ले लिया है। धन्यवाद। वीरेंद्र साहू, सचिव जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन। जो हमारी ताकत थी उसका परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बस ऑपरेटर एसोसिएशन के पूरे लोगों को बुलवाया और वहाँ पर रात को 10:30 बजे चर्चा हुई, और चर्चा के बाद जो हमारी पीड़ा थी उसको उन्होंने सुना है। इसके लिए बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, और परिवहन सचिव को उन्होंने निर्देश दिया कि ये जो अध्यादेश जारी करने वाले थे उसको होल्ड कर दिया जाए। जब तक ये सबसे समस्याएं हल नहीं होंगी तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए बस ऑपरेटर ने मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है।
शंकर दयाल शर्मा, वरिष्ठ बस ऑपरेटर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बस ऑपरेटर एसोसिएशन। मैं जबलपुर के अध्यक्ष आदरणीय पिंटू तिवारी जी, आदरणीय वीरेंद्र साहू जी, आदरणीय बच्चू रोहाणी जी, आदरणीय शर्मा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज यहाँ बुला के हमारे अध्यक्ष का स्वागत किया। और मैं जबलपुर बस ऑपरेटर के सभी सदस्यों का, मध्य प्रदेश बस ऑनर का दिल से गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने एकता दिखा के सरकार को अपना हमारी बात मनाने में मजबूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नसीम बेग, बस ऑपरेटर। करेंगे उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ मीडिया के लोग बैठे हुए हैं और उनको वीरेंद्र भाई का इंटरव्यू लेके जाना भी है, तो केवल क्योंकि दो लोगों का भी स्वागत पर बाद में करेंगे, तो मैं भाई कि बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई पिंटू तिवारी और वीरेंद्र साहू जी का पुष्पांजलि करते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा अनंत तिवारी जी, वो भी दोनों का क्योंकि मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, वो अपना इंटरव्यू लेके जाना चाहेंगे, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा के मंत्री आदरणीय वीरेंद्र साहू जी, जिन्होंने ये सफलता हासिल की है, उनको सुनाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी क्या चर्चा हुई और मांग क्या निर्णय हुआ। कृपया आप बताएं वीरेंद्र साहू जी। आपने स्वागत किया गया की आवश्यकता नहीं थी। जब हम संगठन में काम करते हैं तो हमारे साथ जो का बहुत बहुत आभार। साथ ही बात हुई परिवहन सचिव जी से प्रति व्यवहार रहा है, रवैया रहा है, जिस प्रकार से नई परिवहन नीति के लिए उनका अड़ियलपन का रवैया रहा है, उससे जो हमारी व्यथा थी सिर्फ उसको प्रस्तुत किया है। वो आपके जो भावना थी उनको सिर्फ प्रस्तुत किया है। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि हम जब संगठन में काम करते हैं तो बगैर डर के, बगैर हमें अपने भाव प्रकट करना चाहिए, चाहे वो सामने कोई भी हो, हमें मानना है। और उसी परिप्रेक्ष्य को रखा, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने आपकी जो जिस तरह से पूरे हमारे जिलों से ज्ञापन हुए